की महकी फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम है खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग से आज 10th क्लास का सेकंड लेक्चर मैं डिलीवर करने लगा हूँ। इसमें लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सीखा था यूनिट नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक मैंने आप लोगों को चंद एक चीज़ें बताई थी। उसमें मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरे नंबर पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरे नंबर पे था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि तकमील मुरब्बा के ज़रिए से। आज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है, जिसमें हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि तज्ज़ी के ज़रिए से सवालात को हल करें। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 और इसमें फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, दो दर्जी मसावात है जिसको हमने सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि तज्ज़ी के ज़रिए से। सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्व, फिर चूँकि हमने इसको फैक्टराइजेशन से लिखना है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसमें 3 आप लोगों को वैल्यूज़ दी जाएंगी। ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू। जो पहली और तीसरी वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आप लोगों ने लिखनी है, जैसे लिखी हुई है वैसे की वैसे लिखनी है। पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर, दरमियान वाली वैल्यू आपने छोड़ देनी है। जो एंड वाली वैल्यू है तीसरी वैल्यू, वो एज इट इज़ थोड़ा सा स्पेस देके आपने लिख देना, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन में असल काम ये होता है कि जो पहली और तीसरी वैल्यू हमने लिखी है इसको आपने रफ में ले आना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहली और तीसरी वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होगी आंसर आ जाएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर। अब ये जो आंसर आया है इससे हमने इस दरमियान वाली रकम, ये जो दरमियान में वैल्यू है इसको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसको इस तरह से तोड़ना है, इसको 2 ऐसे फैक्टर्स में हमने तोड़ना है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास माइनस 20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2 फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि हम उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाए, मल्टीप्लाई करें, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें या जमा करें तो हमारे पास इस दरमियान वाली डिजिट का आंसर आना चाहिए। कैसे करना है देखिए, जिस वैल्यू के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो मतलब ये हुआ कि 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आंसर आए, प्लस या माइनस करें तो आंसर 1 आए। तो लेट्स सी देखते हैं कि ये कैसे आएगा। हम इस 20 के फैक्टर्स बना लेंगे। 20 कौन से टेबल पे जाता है? 1 और 20 2 के टेबल पे जाएगा, 2 10 का 20। इसके अलावा 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 5 का 20। फिर इसके बाद 4 का 5 आता है, 5 ये वाला डिजिट आगे इसका रिवर्स जाना शुरू हो जाएगा। अब हमने ये जो दो फैक्टर्स बनाए हैं इसमें से देखना है कि हम इनको प्लस और माइनस करें, क्या आंसर -1 आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले वाला फैक्टर देखते हैं। 20 में से 1 माइनस करें तो 19 आता है, और 20 में 1 ऐड करें तो 21 आता है। हमें चाहिए -1, तो मतलब ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे फैक्टर की जानिब जाते हैं। 2 and 10, 10 में से 2 माइनस करें आंसर 8 आता है, और 10 में 2 ऐड करें तो आंसर 12 आता है। तो ना हमें 8 चाहिए ना हमें 12 चाहिए, हमें चाहिए -1। तो इसका मतलब ये हुआ ये फैक्टर भी कैंसिल आउट हो गया। अब तीसरे फैक्टर्स जो हमने 2 बनाए थे उसको हम देखते हैं। 5 है और 4 है, ऐड करें तो 9 आता है। हमें 9 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 5 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। अब आंसर हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें आंसर -1 चाहिए। तो -1 लाने के लिए
जो यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, जो छोटी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो आंसर हमेशा माइनस किया जाता है। तो मीन्स डैट इस दरमियान वाले को हम इन दो फैक्टर में कट ऑफ कर देंगे। तो पहला हमारे पास फैक्टर था -5 और दूसरा फैक्टर है +4, लेकिन इसके साथ ये x लाजमी लगाना है, जो भी वेरिएबल होगा वो आपने इसके साथ लगाना है। -5x + 4x। तो इन तीन वैल्यूज़ को हमने तोड़ा, पहली और तीसरी वैल्यू एज इट इज़ रही, दरमियान वाले को हमने फैक्टराइज करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम जब इसको दोबारा से माइनस करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा हमारे पास। तो चार वैल्यूज़ को सोल्व करने का मेथड ये होता है, फर्स्ट टू वैल्यूज़ सेपरेट हो जाती हैं, नेक्स्ट टू वैल्यूज़ वो सेपरेट हो जाती हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में जो चीज़ हमें कॉमन नज़र आएगी हम वो लिख देंगे। इन दोनों में x हमें कॉमन नज़र आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, बाकी दो x थे, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया, दरमियान में माइनस, यहाँ x बाहर आ गया, ये 5 ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे। इसके बाद अगली दो वैल्यूज़ हैं, इनमें हमें क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 4 5 = 20, तो प्लस का 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 बाहर आ गया, x रह गया माइनस, अब 4 को 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 20 आंसर आता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है? यहाँ पे जो ब्रैकेट वाली रकम होंगी ये दोनों सेम होंगी। अगर ये दोनों रकमें सेम आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं। एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये, इन दोनों में से ब्रैकेट वाली वैल्यूज हमें एक जैसी नज़र आ रही हैं, ये कॉमन आ जाएंगी, x - 5, और बाकी फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास x बचा और सेकेंड वैल्यू में +4 बचा, इसके ब्रैकेट लगा देंगे विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक फैक्टर x - 5 है, एक फैक्टर x + 4 है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ, टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x - 5 = 0, ये पहले वाला फैक्टर 0 हो गया, या फिर x + 4 = 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 5 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 5, और इस सूरत में 4 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा x = -4। अभी इसको लास्ट में, चूंकि x की दो वैल्यूज आई हैं तो इसको हम एक सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास, पहले माइनस वाली वैल्यू लिख दें, -4, दरमियान में कोमा, और एक हमारे पास आंसर आया 5। ये हमारे पास इसका आंसर आया। ये है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है, इसका सेकेंड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसमें चंद स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा सा सोल्व करूँगा। 2y² 3y² = y × y - 5। सॉल्व करने का मेथड, 3y² सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे आप, 3y² विच इज़ इक्वल टू y से मल्टीप्लाई होता है y²। अब यहाँ पे मिस्टेक ही होती है, y को 5 के साथ मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स नहीं करते, याद रखना है y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा -5। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले आएँ, 3y² - y², ये माइनस है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। 3y² में से 1y² माइनस करेंगे, 2y² + 5y विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में हमें y कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2y + 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि ये y मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड में जाके डिवाइड, बिकॉज ये एक हमारे पास वेरिएबल है। तो वेरिएबल के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो y = 0 या फिर 2y + 5 = 0। यहाँ y हमारे पास 0 आ चुका है, यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट -5/2 एंड 0, ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 है, उसको पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे, आफ्टर डेट उसकी फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से उसको आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें अगर आप लोग गौर करें तो उसमें उस क्वेश्चन में वेरिएबल बटे में दिया गया है, उसके लिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं एक क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का मेथड, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का दिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना है।
तो दूसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 ओवर x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। सबसे पहले हमने इसको सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन उससे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए आपको बताया था अगर फ्रैक्शनल रकमें आ जाएं तो उसका एलसीएम लेना है और उसको आप हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ बटे के नीचे x माइनस 9, ये x माइनस 3, ये x माइनस 4 डिफरेंट है, तो तीनों इसके एलसीएम आएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 9, ये वाली वैल्यू इन तीनों वैल्यूज के साथ, तीनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई होगा। रकम है 2 ओवर x माइनस 9, ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 9, ये इक्वल का साइन 1 ओवर x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 9। इसी तरह से दरमियान में सब्ट्रैक्शन और 1 ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 9। अब जो चीज़ कट ऑफ होती होगी उसको कट ऑफ कर देना है। x माइनस 9 से कैंसिल आउट होगा, x माइनस 3 से, x माइनस 4 x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कटिंग होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, जो वैल्यूज बाकी बच गई उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 बचा, साथ में x माइनस 3 फिर x माइनस 4, दरमियान में इक्वल का साइन, फिर यहाँ पे बचा हमारे पास x माइनस 4, x माइनस 9 और यहाँ पे दरमियान में साइन सब्ट्रैक्शन का x माइनस 3 एंड x माइनस 9। अब चूँकि ये वैल्यूज हमने कल भी सीखा कि फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x फिर माइनस 4 से होगा तो माइनस 4x, माइनस 3x से होगा तो माइनस 3x, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 3 का 12 प्लस का 12 आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई, x से होगा तो x स्क्वायर, x 9 से होगा तो माइनस 9x, माइनस 4 अब x के साथ होगा माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस एंड 9 4 का 36। अब चूंकि ये दरमियान में साइन माइनस का, तो हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। अब इसके बाद x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x जब माइनस 9 से होगा तो माइनस 9x, माइनस 3x से होगा तो माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 9 3 का 27। अब यहाँ पे 2 अंदर का पूरी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा और इन वैल्यूज़ के दरमियान सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन की वजह से अंदर की तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। इनको सोल्व करने का मेथड ये होता है, ये 2 एज इट इज़, ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, क्योंकि साइन एक जैसे हैं, साइन एज इट इज रहेगा लेकिन वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। 4 प्लस 3 7 और लास्ट पे आ जाएगा प्लस का 12 विच इज इक्वल टू x के माइनस 9x माइनस 4x। कल भी बताया था जो एक जैसी रकमें होती हैं सिर्फ उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x ये आ जाएगा माइनस का 13x, आफ्टर डैट प्लस का 36 एज इट इज, दरमियान में साइन माइनस का, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x ये आ जाएगा माइनस 12x, x स्क्वायर माइनस 12x और फिर प्लस का 27। अब इसके बाद 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 टू द 14x एंड प्लस 12 टू द 24, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 बाई माइनस अंदर के तमाम साइन चेंज है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। यहाँ पे ये रकम एज इट इज। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम गौर करें तो जिस रकम के साथ कोई साइन ना हो प्लस का साइन होता है, प्लस का x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर से कैंसिल आउट, माइनस का 13x प्लस का 12x, आंसर आ जाएगा माइनस का 1x और 36 में से जब 27 माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ जाता है प्लस का 9। अब ये दोनों वैल्यूज हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2x स्क्वायर
-14x + 24, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, प्लस का है इस साइड पे आके माइनस इज इक्वल टू 0। अब 2x², अब 14x में से जब 1x हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है -13x, और 24 में से जब 9 माइनस किया जाता है तो आंसर आ जाता है, चलो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का 15 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमने इसको सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सिंपली एक मेथड बता दिया कि फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू एज इट इज लिख देंगे 2x² + 15 विच इज इक्वल टू 0। दरमियान वाली वैल्यू को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसका तरीका ये होता है कि पहली और तीसरी वैल्यू जो हमने लिखी है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टू द 30x²। तो रफ में अगर ये सिंपली हम थोड़ा सा रफ वर्क देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 13x²। इसको हम लोगों ने तोड़ना है, दो हिस्सों में तोड़ना है मल्टीप्लाई करके, और जब हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें उनको तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए 13। तो ये सबसे पहले 1 के टेबल में 30 जाएगा, 2 के टेबल में 30, 3 के टेबल में 30। इसके बाद अगर हम 4 में देखें तो 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 के टेबल में देखें तो 5 × 6 ये 30 आया। अब इसके बाद रिवर्स आ जाएगा। अब हमने इन दो जो फैक्टर्स बनाए हैं इनको देखना है प्लस माइनस करके कि 13 आता है या नहीं आता। 30 में से 1 माइनस करें या ऐड करें तो 13 नहीं आता, ये फैक्टर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 15 में से 2 माइनस करें 13 आ जाता है, मतलब ये फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम नीचे वाले फैक्टर में देखें तो 10 में 3 ऐड करें तब भी 13 आता है। तो इन दोनों में हमने डिसाइड करना है कि कौन सा फैक्टर रीज़नेबल है जो हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है, हमने देखना है कि हमें आंसर माइनस का चाहिए या प्लस का। अगर हमें माइनस का चाहिए तो हमने देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी वैल्यू के साथ प्लस, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्लस का 30 भी आना चाहिए। अगर मैं यहाँ माइनस और प्लस लगाता हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जो हमारे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगा। तो मतलब ये फैक्टर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फैक्टर हमारे पास फिर क्या बचा, प्लस का 10 प्लस का 3, दोनों प्लस 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 10 3 30, आंसर ये आ गया। और जब हम इनको ऐड करते हैं तब आप मेरे पास आंसर आ जाता है -13। क्योंकि माइनस का चाहिए तो दोनों के साथ आंसर माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -10x माइनस का 3x। तो 4 वैल्यूज में बन गई। पहली 2 वैल्यू में मुझे 2x कॉमन नज़र आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे बाकी x बच गया। 2 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आ जाएगा 10। -3 कॉमन आ गया। अब जब माइनस बाहर कॉमन हम लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज कर दिया जाता है। 3 कॉमन, x प्लस था तो माइनस हो गया, 3 5 का 15 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें गौर करें तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज मुझे एक जैसी नज़र आ रही है, मीन्स के क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से मुझे x - 5 कॉमन नज़र आएगा, फिर 2x - 3 विच इज इक्वल टू 0। 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई यहाँ पे। वो 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, या तो x - 5 0 होगा या फिर 2x - 3 विच इज इक्वल टू 0। x - 5 या तो ये 0 हो जाएगा या फिर 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। वेरिएबल 5 माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 x की वैल्यू हमारे पास आ गई, दूसरी x 3 माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस एंड x इज इक्वल टू 3/2। 2 वैल्यूज आ गई। यहाँ से सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 3/2, 5। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। तो ये बेटे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इन क्वेश्चंस में किसी किस्म का आपको मसला है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर से पहले ही आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा।